वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। आप हमें इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें इतना सारा लव, लाइक और कमेंट्स, फीडबैक्स, आप इतना सब कुछ हमें दे रहे हैं कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और कंटेंट लाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सबकी वजह से ही हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जब हमें पता चलता है कि हमारे ये लाइव आपकी लाइफ में कुछ बदलाव कर रहे हैं, वी आर सो हैप्पी टू हियर दैट। तो दोस्तों, आज का जो लाइव है वो है हाउ टू हैंडल मेंटल इलनेस। और हमारे जो गेस्ट एक्सपर्ट हैं वो अभी हमें फटाफट ज्वाइन होते हैं। अभी उनके साथ फटाफट पहले कनेक्ट करते हैं। लास्ट संडे को थोड़ा कनेक्शन इशू होने की वजह से वो लाइव आज हम कर रहे हैं। और दोस्तों, आज की लाइव में हम बहुत कुछ जानेंगे डेप्थ में अबाउट मेंटल इलनेस। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि मेंटल इलनेस एक ये नहीं है। मेंटल इलनेस सिर्फ पागलपन है या सिर्फ ऐसा है कि वो सिर्फ पागल हो जाते हैं जो लोग, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मेंटल इलनेस एक ऐसी छोटी चीज़ है जो वो शुरू तो छोटी चीज़ों से होती है, तो वो ऐसी चीज़ है जो छोटी से थोड़ी बड़ी और फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और उसकी वजह से फिर हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें छोटी से बड़ी हो जाती है और वो एक मेंटल डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। तो शुरुआत तो वो छोटी सी चीज़ से होती है। तो आज हम ये जानेंगे है जो हमें इफेक्ट करती है और कर रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक of WHO, every 1 in 4 person are mental ill. So just imagine all over the world this figure is too big. और ये बहुत कंसर्न वाला टॉपिक है बिकॉज मेंटल इलनेस, वी आर कनेक्टिंग विद द गेस्ट। मेंटल इलनेस दिमागी दौरा या ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मेंटल इलनेस की बहुत सारी चीजें होती है। हमारे एक और से आप जानेंगे कि वो क्या है। हाय नेहा जी, कनेक्ट हो गए आज हाय फटाक से। हो गया। So Neha ji, welcome to Amazing Life. We are so happy and grateful to have you in our Amazing Life. थैंक यू दोस्तों, चलिए शीतल। हमारे वेलकम। दोस्तों, हमारी गेस्ट भी आ चुकी है एंड लेट मी इंट्रोड्यूस आवर एक्सपर्ट गेस्ट टुडे। आज की जो हमारी गेस्ट एक्सपर्ट है, शी is a very professional in handling. She is counseling this mental illness people since it's a sorry दोस्तों, फोन आ रहे थे। It's a very big it's a very big experience she is having. मतलब इतने सालों से वो मेंटल इलनेस के स्पेशल केसेस भी हैंडल कर रही हैं, जो नॉर्मल केसेस भी, एवरीथिंग एंड हर एक्सपर्टीज विल टॉक टुडे। आप खुद समझ जाएंगे, जब वो बात करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि उनकी एक्सपर्टीज बोल रही है, इतना वो डेप्थ में जानती है इस बारे में। तो दोस्तों, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो योगा भी सिखाती है, therapist. She is also life coach. She is also a tarot card reader. She is also a numerologist. और उन्होंने नारी शक्ति अवार्ड भी जीता है, जो भी एक छोटी सी बात नहीं है। नारी शक्ति अवार्ड जीतना इज अ वेरी बिग प्रिविलेज। तो दोस्तों, और भी बहुत कुछ है उनका एक्सपीरियंस में, तो इतने सारी चीजें हैं उनके बैग में कि मैं थक जाऊंगी बोलते बोलते। तो दोस्तों, आप बायो भी चेक कर सकते हैं हमारा, उनके बारे में पूरी डिटेल है। और दोस्तों, करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि हम क्या बोल रहे थे नेहा जी के बारे में। नेहा जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। अब से हम फटाक से कनेक्ट भी हो गए थैंक यू। और अच्छा लग रहा है आपको देखकर। हाँ, उस दिन हमने मिस्टर इंडिया खेला था। हाँ, राइट। संडे को हम मिस्टर इंडिया खेल रहे थे। तो आज बड़े इजी वे में हम कनेक्ट हो गए। आपका ब्लर आ रहा है थोड़ा, आपका जो स्क्रीन है ना वो ब्लर आ रही है थोड़ी।
क्या आपको मैं क्लियरली दिखाई दे रही हूँ? हाँ बिल्कुल। और आप आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, अभी क्लियर हो गए। अभी क्लियर हो गए। चलिए दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन ऑन मेंटल इलनेस। तो नेहा जी, आपसे आज बहुत सवाल पूछने वाले हैं हम, और बहुत ही मुझे लगता है ये बहुत ही सीरियस टॉपिक होगा, लेकिन मुझे पता है आप हर चीज को इतने सिंपल तरीके से बता देते हो कि वो हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता ही नहीं है। तो नेहा जी, पहला सवाल ये है हमारा कि व्हाट इज मेंटल इलनेस? एक्चुअली में मेंटल इलनेस होता क्या है? देखो, हमारा दिमाग अगर किसी भी चीज के लिए कमजोर, इल का मतलब होता है बीमार होना। अगर हम मेंटल इलनेस को समझने के लिए जाएंगे तो पहले हमें इलनेस को समझना पड़ेगा। इल का मतलब हो जाता है कि हम राइट। कमजोर हैं, हम बीमार हैं, हम किसी भी तरह से दिमागी तौर पे बीमार हैं, कहीं भी हम अटक रहे हैं। यानी एक पॉज बटन होता ना, जैसे कि जैसे अभी चलते चलते वीडियो कैसे रुक जाता है, पॉज हो जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग है, चलते चलते कहीं अटक जाता है, रुक जाता है। जब वो आगे नहीं बढ़ पाता है, अभी भी रुका, ओके, हाँ, तो राइट। रुक जाता है। हमारा दिमाग जो है आगे के बारे में सोच नहीं पा रहा, उसी जगह पे अटक गया है, तो उसको हम बोलते हैं मेंटल इलनेस। तो बहुत सिंपल सी राइट। बात है कि कहीं भी हमारी डे टू डे लाइफ जो है, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, उसमें भी हम बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग चीजों का सामना कर रहे होते हैं, और हमारा दिमाग जो है वो पॉज हो जाता, पॉज हो गया, रुक जाता है। तो वो एक तरह की इलनेस है, हमारे दिमाग की कमजोरी है। तो मेंटल इलनेस राइट। को हम बहुत बड़े तरीके से समझेंगे, हम उसको बहुत सिंपल वे में समझेंगे कि जहां भी दिमाग हमारा अटक रहा है वो मेंटल इलनेस है। ट्रू, ट्रू, एब्सोल्युटली। मतलब कितनी सरल बात बताई आपने, जहाँ पे दिमाग अटक रहा है वहीं हम गड़बड़ हो रहे हैं एक्चुअली में, इन शॉर्ट। सच है। सही। अ, नेहा जी, क्या 1 मिनट मेरे को ना ऑडियंस से पूछना है, क्योंकि आपकी स्क्रीन ना ब्लर आ रही है। तो अगर हाँ बाकी ऑडियंस को भी दिख रहा है तो मैं थोड़ी चेंजेस करूंगी। कैन एनीवन वाचिंग प्लीज टेल अस कि नेहा जी की स्क्रीन ब्लर दिख रही है कि इट्स नॉर्मल, इट्स नाइस, क्लियर? अभी क्लियर दिख रहा है, बट बीच बीच में ब्लर दिख रहा है। हो सकता है नेटवर्क इशू पता कुछ ना कुछ रहती है, तो नहीं। इस वजह नो से। प्रॉब्लम। ठीक है नेहा जी, ये तो आपने बहुत सिंपल तरीके से जवाब दे दिया कि जहाँ हमारा दिमाग अटक रहा है वहीं समझो मेंटल इलनेस की शुरुआत हो रही है। तो नेहा जी, हम ये समझते हैं, हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग ये समझते हैं कि मेंटल इलनेस मतलब पागलपन या दिमागी बीमारी या दिमागी दौरे, इनको हम मेंटल इलनेस समझते हैं एज ए सोसाइटी ऑल्सो। क्योंकि जब ये मैं टॉपिक रख रही थी तभी मेरे को मेरी फ्रेंड्स लोग ने बोला, अरे मेंटल इलनेस के बारे में कोई आएगा ही नहीं देखने के लिए, क्योंकि सब उनको लगेगा कि ये पागलपन के बारे में बात करें, कोई देखेगा ही नहीं। बट एक्चुअली में ये कुछ और है, राइट? तो आप बताना चाहेंगे कि बेसिकली क्या होता है ये, हम क्या समझते हैं और होता क्या है ये? देखो, मेंटल इलनेस जब स्टार्ट होती है तो बहुत सिंपल सिम्टम्स होते हैं इसके। अगर आपका दिमाग बीमार हो रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी स्थिति कैसी है। मेंटल राइट। इलनेस को हम तीन तरह से बांट सकते हैं, हम तीन तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम्म। अभी शीतल तुमने बोला ना कि मेंटल इलनेस की जहां बात आती है वहां पे लोगों को लगता है कि पागलपन के दौरे आते होंगे, कुछ होता राइट। होगा। तो ये लोगों के अंदर है, और ये स्टेज होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। मेंटल इलनेस की ये हायर स्टेज है जहां पे आप ये समझो कि इंसान पागल हो गया है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो हायर लेवल पे आती है। लेकिन अगर ट्रू। एक नॉर्मल, अगर अगर हम एक सर्वे करें और हम एक सिंपल सी बात बताएं तो हर घर घर की कहानी है कि हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो मेंटल इलनेस से क्रॉस कर रहा है।
ओके। ओके। या हर ऑफिस में बोलो, हर ऑफिस में 4 इंसान को छोड़ करके पांचवा आपको ऐसा मिल जाएगा। जैसे बड़ी कॉमन सी बात है डायबिटीज, अगर आप आज डायबिटीज की बात करोगे तो बड़ा सिंपल सा लगता है कि अच्छा डायबिटीज ये क्या है। लाइफ, हमारी जो कॉमन। लाइफ स्टाइल है वो ऐसी हो गई है कि लाइफ स्टाइल डिजीज को बोला जाता है डायबिटीज। ओके। तो आज डायबिटीज। की डेट में इंसान के ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर उसको जो समाज का हो, जहां वो जिस माहौल में रह रहा है, जिस कंडीशन में रह रहा है, तो वहां पे बहुत तरह के प्रेशर्स हैं। ओके। उस प्रेशर की राइट। वजह से उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं राइट। कि वो मेंटल इलनेस से क्रॉस कर रहा है। ओके। ट्रू ट्रू ट्रू। तो बहुत सिंपल तरीके से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसके 3 स्टेजेस होते हैं। ओके। हम्म। 3 स्टेज ये हो जाते हैं कि आपके सोचने की क्षमता, यानी कि पहला आप चीजों के बारे में कैसे सोचते हो। ट्रू ट्रू। दूसरा, एब्सोल्युटली। राइट। हाँ, कि पहला आपका सोचना, आप जो सोच रहे हो क्या आप वही समझ रहे हो, ये सेकंड स्टेज हो जाती है। राइट। राइट। पहला सोचना, दूसरा समझना, और तीसरा महसूस करना। ये 3 स्टेजेस होते हैं मेंटल इलनेस के। अगर ये तीनों चीजें बराबर तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि आप मेंटल इलनेस से क्रॉस कर रहे हो। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। ये आप जैसा सोच रहे हो, क्या आपको वही बात समझ में भी आ रही है, या सोच अलग रहे राइट। हो, समझ अलग रहे हो और महसूस अलग कर रहे हो। राइट, मतलब तो तालमेल ही नहीं है। सोचने बोलने में, सोचने में, समझने में तालमेल ही नहीं है सब। तालमेल नहीं है, तो जब ये तालमेल बिगड़ता है तब आप समझ लो कि मेंटल इलनेस है। तो बड़ा ट्रू सिंपल है ट्रू। कि हमारा सोचना कैसा है, हम जिस बारे में सोच रहे हैं उस चीजों को हम समझ भी रहे हैं कि हम सिर्फ सोच रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो बराबर। हाँ, तो सोचना, समझना और महसूस करना, ये 3 चीजें हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो भाग रहता है हमारे मेंटल इलनेस में आ जाता है वो है हमारे इमोशन का। राइट। ओके। जब हमारे इमोशंस डाउन होते हैं तो वो हमारे सोचने और समझने की क्षमता को अलग कर देते हैं। राइट। राइट। ओके। तो जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, सिर्फ इमोशन ही वर्क कर रहा है, आपका सोचना और समझना सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि आप मेंटल इलनेस से क्रॉस कर रहे हैं। कोई भी हो वो, राइट। कोई ऐसा नहीं एब्सोल्युटली। होगा कि जो अलग सा कोई बंदा नजर आएगा, वो हमारे बीच में भी है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन वो क्रॉस कर राइट। रहा है इससे, हम्म। इन चीजों सही से। है, सही। बराबर। हम्म। तो ऐसा क्यों है कि हम इसे बहुत शेमफुल एक्ट समझते हैं एज पर सोसाइटी, उस वजह से लोग बोलते नहीं है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग जैसे आपने बताया इसमें 3 स्टेजेस है, राइट? स्टेज 1, स्टेज 1 जिसमें हम सोचते नहीं है, स्टेज 2 में हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और स्टेज 3 में हम फील नहीं कर पाते, राइट? तो ऐसा क्यों है कि सोसाइटी ने इतना शेमफुल ये बना दिया है कि हम अपना वो नहीं हमें समझ आ रहा है या नहीं हम सोच पा रहे हैं, तो ये भी हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम, मतलब ऐसा क्यों होता है एक्चुअली? देखो क्या होता है कि हमारी एक इमेज बनी होती है। ओके। जैसे शीतल, एक तुम्हारी इमेज है, एक मेरी इमेज है, वैसे ही हमारे आसपास जितने लोग भी रह रहे हैं उनकी एक अलग इमेज है। ओके। राइट। तो जब तक जो इमेज हमारी चल रही है, सही चल रही है, अगर लाइफ में किसी के भी, तुम्हारे मेरे या किसी की भी लाइफ में अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ गया और आपका दिमाग जो है सोचने समझने और महसूस करने के लिए काबिल नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया, आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो, आप अपनी उस इमेज को लेके चलते हो। आप ये सोचते हो कि मैं आज से 2 महीने पहले तो बहुत समझदार था या बहुत समझदार थी, अगर आज मैं किसी के आगे ये बात बोलूं कि अरे मैं तो इस बातों को के बारे में सोच नहीं पा रही हूँ, मुझे तो कुछ अलग ही राइट। महसूस हो रहा है, आप अपना खुल के नहीं बोल रहे हो। वो खुल के इसके लिए राइट। नहीं बोल रहे होते क्योंकि आप अपनी इंप्रेशन को खराब नहीं करना चाहते हो।
जो आपकी राइट इंप्रेशन, जो आपकी फ्रेम बनी हुई है, उसको आप खराब नहीं करना चाहते हो। तो इस चीजों से, इस दौर, यानी अंदर आप इसी दौर से क्रॉस करते रहते हो, आप लोगों के बीच में कुछ नहीं बोलते हो। लोगों के सामने आप बिल्कुल वैसे ही सामने सीधे जैसे हो वैसे ही पेश आ रहे हो। ये जो कुछ भी चल रहा है वो अंदर की प्रक्रिया है, अंदर चल रहा, राइट क्योंकि आपको अपनी इमेज खराब नहीं करनी होती है, लेकिन आप क्रॉस कर रहे हो। राइट राइट। तो यही बात है, अगर यही चीजें खुल के लोग बात करें और डिस्कस करें तो शायद ये चीजें बहुत कम हो सकती है, क्योंकि इनिशियली स्टेज पे ये समझ जाना कि ये मेंटल इलनेस की तरफ जा रहा है, तो वहीं पे हम इस चीज को रोक सकते हैं और खत्म कर सकते हैं, राइट। बहुत इजी, एक्चुअली ये बहुत ही इजी है। अगर इंसान अपनी बातें सही तरीके से शेयर कर ले, या जिसको भी अपना समझता है उससे वो बात करे और उससे कोई सलाह ले, तो जरूरी राइट नहीं है कि आपकी कोई स्टेज आएगी आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा या किसी काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल वे में होती है, लेकिन हम उस बातों को छुपा जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, ठीक है मुझे लग रहा है, और आप अंदर अंदर घूट पीते हो। आप बोल नहीं रहे हो, आपको लग रहा है, कुछ अलग सोच रहे हो, कुछ अलग समझ रहे हो, कुछ अलग महसूस, लेकिन ये बात आप शेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो मेरी ऐसे ही है, या तो यही सच होता होगा। आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हो। जब उस पिक्चर को आप क्लियर नहीं करते हो तो वो पिक्चर धुंधली होती जाती है। जितनी वो धुंधली होती जाती है उतनी ज्यादा आप मेंटल इलनेस में जाते हो, उतना ज्यादा आपका दिमाग कमजोर होता जाता है। और आप एक ट्रू। लास्ट टाइम ऐसा भी आ जाता है जब बहुत देर हो गई होती है, जब हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ता है, किसी काउंसलर के पास, या बहुत तरीके से। राइट राइट राइट। नहीं, बराबर है। और नेहा जी, इसी बात पे मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि एक्चुअली मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम ये है कि आजकल लोग इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सब अपने मोबाइल फोन्स पे लगे हैं। कोई किससे जाके शेयर करे कि वो हम बहुत ज्यादा किसी से इमोशनली कनेक्टेड है या कोई ओपन हो इमोशनली सुनने के लिए, तभी तो वो समझ पाएगा कि एक्चुअली में सामने वाला बंदा या बंदी किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो शायद मुझे लगता बिल्कुल। है ये बढ़ते अनइमोशनल, ये जो इमोशनल डिस्कनेक्शन जो हो रहा है, शायद उसकी वजह से ये ज्यादा बढ़ रहा है प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि बहुत यस। इंसान के अंदर बहुत अकेलापन है, और वो बहुत। अकेलापन वो अपनी मोबाइल से दूर कर रहा है। मोबाइल से तो अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, शेयर करने के लिए कोई इंसान चाहिए। तो इसके लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये मेंटल इलनेस जो है ये बहुत, बस यही है कि इंसान शेयर नहीं करता, अपनी चीजें अंदर ही अंदर रखता है। राइट राइट राइट। तो दोस्तों, इमोशनली अवेलेबल रहो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इट वर्क मैजिकल। और नेहा जी, ये तो हमें समझ में आ गया कि मेंटल इलनेस क्या है और लोग हम क्या समझते हैं और वो होता क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये जाननी है कि इसकी वजह क्या है, ज्यादातर मतलब द मेन कॉज रीजंस क्या है मेंटल इलनेस के। देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज ये मेंटल इलनेस की शुरू होती है डाउट के ऊपर, शक के ऊपर। ओके, शक। आपका राइट। शक दूसरों के ऊपर और आपका शक खुद के ऊपर, यानी आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको खुद पे राइट विश्वास नहीं है या तो दूसरों पे विश्वास नहीं है। तो जब आपको ट्रू खुद पे ट्रू। विश्वास नहीं है या दूसरों पे विश्वास नहीं है, दोनों में से कहीं तो एक चीज है। ओके, और जब आपका दूसरों पे विश्वास नहीं है तो आप खुद पे कितना विश्वास कर पाओगे? आप राइट। अकेले सारी जंग एब्सोल्युटली। कैसे लड़ पाओगे? लड़ने के लिए आपको सैनिक तो चाहिए। अगर आप किसी भी लड़ाई के लिए खड़े हो तो वैसे ही हमारा जीवन है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे आने हैं। अगर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो हमारे साथ कोई तो चाहिए जो हमारे उस उतार चढ़ाव में हमारे साथ हो। ओके, राइट। लेकिन जब आप किसी पे फेथ ही नहीं करोगे,
जब आपका ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो आपको ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। आप कितनी देर तक राइट। लड़ोगे? आप थक जाओगे, राइट। दिमाग से कमजोर हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो इसका मेन कॉज यही होता है कि शक, शक बहुत बड़ी चीज है, खुद के ऊपर भी, यानी डाउट के ऊपर और दूसरों के ऊपर। राइट। एक्चुअली ये भरोसा ना होना, शक होना, ये सब चीजें ना लगती छोटी है लेकिन ये बहुत गहरा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। राइट। बहुत। बहुत जैसे ज्यादा। बात करो सिंपल सी शक की तो लगेगा ये कौन सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है हाँ। कि एक शक करना जो है वो मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो सकता राइट। है। तो राइट। ये ट्रुथ है कि ऐसा होता है। होता है। राइट। हाँ, क्योंकि वो छोटे से शक का एक बीज है, वो बीज डल गया है तो वो झाड़ तो बन ही जाएगा। तो शक का बीज बिल्कुल बिल्कुल। चला गया है तो वो शक बढ़ते ही जाएगा, वो कम तो होगा नहीं। राइट। ट्रू ट्रू, आई अंडरस्टैंड दैट। एकदम सही कहा आपने। तो दोस्तों, नेहा जी ने भी बताया सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हम मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ते हैं वो है शक। तो शक और ट्रस्ट, हम ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि हम खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए हम दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही लो सेल्फ एस्टीम है कि हम दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें सारे ऐसे ही लगते हैं। तो कोशिश करें कि अपना ट्रस्ट बिल्डअप करें, शक ना करें लोगों पे, लोगों को समझने की कोशिश करें और खुद को भी समझने की कोशिश करें। तो नेहा जी, इतनी अच्छी तरह से आपने समझाया, ये बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि शक ही मेन रीजन है। और जो हम अनदेखा करते हैं, ठीक है ना, उससे क्या हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, बट कितनी बड़ी बीमारी की तरफ चल रहा है इंसान इन सब चीजों पे न ध्यान देकर। बहुत ही सही कहा आपने। नेहा जी, फिर हमारी बॉडी पे, ये समझो अगर मेंटल इलनेस किसी को हो रहा है, मतलब इनिशियली शुरुआत हो गई है, तो ये हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करना शुरू करता है? देखो, शरीर का और दिमाग का बहुत गहरा संबंध है। जैसे मुझे राइट। ये ग्लास उठाना है, अभी मैंने ये ग्लास उठाया तो पहला किधर आया? पहला मेरे दिमाग में आया। ओके, मेरे दिमाग में आया कि मुझे ग्लास उठाना है और सिप लेना है, पानी पीना है। ओके, तो पहला मेरे दिमाग में आया कि मुझे ग्लास उठाना है, तो मेरा दिमाग चला, मेरे दिमाग में मैसेज दिया मेरे हैंड्स को, हैंड्स ने अपने, यानी कि जो मेरा हाथ है वो किधर बढ़ा? ग्लास की तरफ बढ़ा। फिर ग्लास को मैंने पकड़ा और अपने मुंह में लगाया। ओके, तो ये तुम देख रही हो कि दिमाग का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। दिमाग जैसा मैसेज देगा वैसी हमारी बॉडी काम करने लगती है। लेकिन अगर इनका जो है तालमेल नहीं हुआ तो बीमारी आएगी। बीमारी हर तरह राइट। की आएगी। अगर दिमाग ने सही मैसेज नहीं दिया, जो मैसेज देना चाहिए, तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भी सही मैसेज नहीं पहुंचेगा। जैसे समझो कि दिमाग ने मैसेज दिया कि तुमने मुंह में बाइट ली। ओके, तुमने कोई खाने की ग्राई मुंह में डाली, तो अब जो मैसेज क्या है कि मुझे उसको च्युइंग करना है, खाने को चबाना है। लेकिन दिमाग सही तरीके से मैसेज नहीं दे रहा है, तुमने तो उठाया मुंह में डाल दिया और तुमने चबाया नहीं, तुमने अंदर निगल लिया। अब दिमाग ने राइट। मैसेज जो है वो कि दिमाग ने फिर स्टमक को मैसेज नहीं दिया कि उस खाने को कैसे पचाना है, कैसे पेट की मशीन चलनी चाहिए। ओके, राइट। और फिर पेट ने यानी इस खाने को वैसे ही वैसे आगे की तरफ पास कर दिया। पूरी तरह से ट्रू। उसका डाइजेशन नहीं हुआ, खाने का जो जूस बनना चाहिए वो नहीं निकल पाया। तो दिमाग का और हमारे शरीर का बहुत गहरा संबंध है। अगर दिमाग आपका बीमार हो रहा है तो आपका शरीर बीमार होगा ही। और ट्रू ट्रू ट्रू। शरीर के हर पार्ट पे इसका असर आएगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने एक खाने का एग्जाम्पल दिया तो सिर्फ खाने यानी पेट से ही संबंध है, ऐसा नहीं है। आप सांस ले रहे हो तो सांस आपकी किधर जा रही है? आपके लंग्स में जा रही है। आपका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है? माइंड अच्छी तरह मैसेज नहीं दे रहा कि हार्ट को अच्छी तरह से पंपिंग करनी है, ब्लड का सप्लाई प्रॉपर होना है। तो लंग्स को अपना काम करना है, लिवर को अपना काम करना है, किडनी को अपना काम करना है,
बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं और सबको मैसेज कैसे जाता है, माइंड से जाता है। ओके, तो अगर तंदुरुस्त नहीं है तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? ट्रू ट्रू, कैसे वो एब्सोल्युटली वर्क एब्सोल्युटली। करें? तो बहुत जरूरी है कि हमारा दिमागी तौर पे स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा तो हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स है वो भी स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ ही रहेंगे। तो इसके लिए दोनों का राइट कोऑर्डिनेशन होना, यानी दोनों का एक दूसरे के साथ तालमेल रखना बहुत जरूरी है। और राइट दिमाग तो राइट। सबसे पहले, दिमाग काम नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, तो हमने बहुत बार कोमा में लोगों को देखा है जाते हुए। ओके, कोमा में लोग होते हैं, उनकी बॉडी ऐसे ही 4-4 साल तक वो जिंदा रहते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं। उनकी बॉडी में खाना जा रहा है, ठीक है, उनका बॉडी का फंक्शन चल रहा है, लेकिन मूवमेंट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि माइंड सही मैसेज नहीं दे, माइंड राइट सही राइट, तरीके से मैसेज बॉडी को नहीं चला रहा है। तो इसके लिए हो बहुत गया है। जरूरी है, इसको हम की तरह से नहीं ले। अगर हमारे मन में कोई भी बात आती है, कोई भी शंका आती है लोगों के प्रति, या कहीं कुछ भी लग रहा, अकेलापन लग रहा है, आप किसी बात को लेके सोच रहे हो, तो आप शेयर जरूर करो। आप शेयर करो, शेयर। किसी एक्सपर्ट से आप राय लो, अपने दोस्त से राइट, बोलो, अपने फैमिली मेंबर से बातें करो। आप अकेले 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 मत सोचो इस चीजों राइट के राइट। ऊपर। नहीं सही है, क्योंकि ज्यादा अकेला सोचना, अकेले में सोचना और किसी से बातचीत ना करना, हमारे दिमाग में वो एक अलग ही हम अलग ही चीजों में चले जाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। नहीं, ये सही बिल्कुल। कहा आपने। माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है ना, वहां पे जरा भी रोक लग जाती है तो गड़बड़ होना तो शुरू हो जाती है। राइट, एब्सोल्युटली बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, जैसे नेहा जी ने बताया कि इसकी हमारी बॉडी में इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा माइंड जब डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी में भी डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। तो इनिशियल स्टेज में अगर हमें समझना है अपने आप को भी कि हम कहाँ, हमें हमारी बॉडी में थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे माइंड में भी कहीं डिस्कम्फर्ट चल रहा है। तो बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड, there is discomfort in body, so there is discomfort in mind also, so and vice versa। तो इसी तरह से जैसे नेहा जी ने बताया कि माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, तो हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आगे आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे नेहा जी ने बताया, कोमा में जाते हैं लोग, तो पूरी तरह से बॉडी और माइंड का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हम अपने आप को अभी ही संभाल सकते हैं और अपने जो नजदीकी लोग हैं कर सकते हैं बाय गाइडिंग सम थिंग्स और बाय टॉकिंग टू देम और बाय डूइंग सच थिंग्स कि जिससे उनका अकेलापन या उनकी जो अंदर की जो चल रही है बेचैनी थोड़ी शांत हो जाए। जी, अब एक सवाल है जो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है किसी के साथ। मतलब आई हैव सीन दैट वुमेन, सो आई नो दैट कि इल्यूशंस होते हैं। तो क्या सच में इल्यूशंस होते हैं जब हम मेंटली इल होते हैं? देयर आर इल्यूशंस, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने कुछ कहा नहीं होता है, बट वो अपनी स्टोरी बनाते हैं कि ऐसा बोला भी है, ऐसा हुआ भी है, और मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये सब हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। होता है एक्चुअली में। चलो हम एक बचपन अपना याद करते हैं, ठीक है। बचपन में क्या होता था, पता नहीं तुमने देखा है या नहीं देखा, या रात तो तुमने शायद देखी होगी। समझ लो कि रात को हम वॉक पे निकले। ओके, रात रात का टाइम है और राइट सामने से लाइट आ रही है, चांद की रोशनी आ रही है और हम अंधेरे में चल रहे हैं। हम राइट रात में चल रहे होते हैं और लाइट आ रही होती है, तो बहुत बार हमारी ही परछाई हमारे, ओके, राइट राइट तो हमारी परछाई चलती है। तो बहुत बार जब हम छोटे थे तो हम परछाई को देख के डर जाते थे, हमें लगता था कि कोई भूत है जो हमारे साथ चल रहा है। राइट। ओके, एक्चुअल में वो हाँ भूत नहीं होता था, वो हमारी ही परछाई होती थी। लेकिन जब हम छोटे थे
तो हमें लगता था हम तेज चल रहे हैं, तो वो परछाई जो है वो भी बहुत तेज चल रही है। तो हमें लगता था कोई हमारा राइट। पीछा कर रहा है, जो भूत है ये तो हमारा पीछा कर रहा है। ओके। तो लेकिन जब हमारा दिमाग छोटा था, जब हमें उतनी नॉलेज नहीं थी, तब हमें वो रियल में लगता था कि वो भूत ही है और हम डर जाते थे। राइट। ओके। तो राइट। लेकिन वो तो था हमारा इल्यूजन, वो हमें वहम लगता था कि भूत है, लेकिन भूत होता नहीं था। वैसे ही जब हम पे तुम अगर किसी पेड़ को देख रही हो, ओके, और अंधेरे में पेड़ पे कुछ ऐसा लटका हुआ नजर आ रहा है, समझो पेड़ की एक बेल लटक रही है, और तुमने पेड़ को देखा, तो सबसे पहले तुम्हें क्या क्या ख्याल आएगा कि जो ये ऐसे लटक रहा है ना, वो सांप है। राइट। कुछ ना कुछ पहले नेगेटिव ही समझ में आएगा पहले। पहले नेगेटिव समझ में आएगा, लगेगा अरे वो बेल पे ऐसे लटक रहा है, वो सांप है, लेकिन वो क्या है, तुम्हारा वहम है, तुम्हारा इल्यूजन है। ओके। तो जब हमारा दिमाग कमजोर होता है, तो वो ऐसे ही इल्यूजन पैदा कर देता है, ऐसे ही वहम और भ्रम की दुनिया पैदा कर देता है, और इंसान के अंदर वो क्षमता नहीं हो पाती है कि वो सच को देख पाए, उस भ्रम से वो निकल पाए। और वो भ्रम में, ऐसा इल्यूजन में वो ऐसा फंसता जाता है, ऐसा फंसता जाता है कि वो रियल लाइफ को देख ही नहीं पाता है, वो भ्रम को ही सच मान लेता है। जैसे एक ही राइट। बात को तुम्हें 10 बार बोला जाए, ये सांप लटक रहा है, सांप लटक रहा है, सांप लटक रहा है, तो 10वीं बार में क्या लगेगा, ये सांप ही लटक रहा है, चाहे वो बेल हो। राइट। ओके। एब्सोल्युटली। तो बराबर। ऐसे ही मानसिक तौर पे इंसान बीमार होता है, तो वो इस तरह से ही होता है कि उसकी लाइफ में ऐसे इल्यूजन हो जाते हैं, रियल है ये कि होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अलग अलग इल्यूजन को अगर तुम समझने के लिए बात करोगी, तो इसको एक अभी हम घर, ये तो तुमने देखा कि हमने कैसे बाहर का एग्जाम्पल लिया, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल इलनेस के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए। इसकी शुरुआत जो है राइट। कोई बहुत बड़ी बीमारी से नहीं होती है, हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाएं मेंटल इलनेस की तरफ लेकर जाती है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा राइट। एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, क्योंकि हम घर में रहते हैं, हाउसवाइफ हैं, चीजों को देखते हैं। समझ लो कि किसी की अपनी सास बहू में नहीं बनती, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये बात बता रही हूँ कि समझो किसी की नहीं बनती है। ओके। राइट। अब जो है बहू के मन में क्या आ गया कि बहू को मन में लग सकता है ये कि ओके, मेरी सास से एक दो बार अनबन हो गई है किसी बात को लेकर के, तो मेरी सास शायद मुझे पसंद नहीं करती है। राइट। ओके। अब राइट। जो जो पहली बात आई वो क्या आई कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती है, बहुत सिंपल है। अब ट्रू। अब जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर कोई एक दूसरे को पसंद ही करे, बहुत सिंपल सी बात है कि पसंद नहीं करती है। लेकिन आप राइट। साथ में रहते हो, तो अगर आपको कोई नहीं पसंद कर रहा है, तो आपके लिए तो वैल्यू रखता है। दुनिया में आपको राइट। कौन पसंद कर रहा है, कौन नहीं पसंद करता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिसके साथ रह रहे हो, वो आपको नहीं पसंद कर रहा है, तो आपको जरूर मन में आएगा। अब बात यह है कि देखो, स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि आप खुल करके सामने वाले से बात कर लो कि क्या बात है, मेरी कौन सी बात ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, मैं अपने नहीं लगती है, अगर आपको लगता है तो आप सुधार कर लो। यहाँ पे मेंटल इलनेस की कोई बात ही नहीं आई, कोई इल्यूजन की बात नहीं आई, यहीं पे टॉपिक खत्म हो गया, अपने अपने डाउट्स राइट। क्लियर हो गए, बहुत सिंपल है। क्लियर और बिल्कुल खत्म। राइट। खत्म। लेकिन अब बात यहाँ पे क्या हो गई कि आपने मन में रख लिया, जबकि रियल ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपकी राइट। अनबन हुई, उसके बाद सास भूल गई, सास को ध्यान भी नहीं है, उसको लगा ठीक है मैंने कोई चीज सिखा दी, मैं बड़ी हूं, उसको सिखा दिया, और बहू को बोल। समझो बुरी लगी बात। ओके। अब बहू के मन में समझो बैठ गया, या सास के मन में बैठ गया कि ओके, ये मुझे पसंद नहीं करती, अगर मुझे पसंद नहीं करती है, अब उसके दिमाग में ये चल रहा है मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती है। ओके। अब जो ये शक। सुई शक। चलना, बिल्कुल शक, अब ये जो घड़ी की सुई है ना, वो शक। चलना स्टार्ट हो गई है, नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद, मैं उसको नहीं पसंद। ओके। अब क्या होगा राइट। कि समझ लो कि घर में कोई आया और बैठ के सास से बातें कर रहा,
और बहू वहां से क्रॉस कर गई, जबकि वो टॉपिक कुछ और चल रहा था और हो सकता है उसी टाइम पे टॉपिक खत्म हो गया जो चल रहा था। बहू को अंदर से आवाज आ रही थी कि अरे अभी कोई टॉपिक चल रहा था, वो जैसे बाहर गई और टॉपिक समझो खत्म हो गया। अब बहू को क्या लगेगा, राइट ये मेरे बारे में बात हो रही थी, मुझे देखते ही चुप कर गई। राइट राइट। बिल्कुल। तो अब वो क्या किया कि इस बात को, उसके मन में ये शक और गहरा हो गया कि मेरे बारे में बात कर रही थी, मुझे पसंद नहीं करती है, इसके लिए मेरे बारे में बात कर रही, और मुझे राइट देख करके राइट चुप हो गई। अब जो है आपका जो दिमाग है इस टॉपिक के बारे में दिन रात सोच रहा है, यही कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती है। पहले तो घर की बात थी, अब तो बाहर वालों से भी बुराई कर रही है। ट्रू ट्रू तो अब ये जो राइट आपका शक था, आपने खुद ही स्ट्रॉन्ग किया, किसी और ने नहीं किया, आपने खुद ही इस टॉपिक को, खुद ही इस बातों को स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब इसके राइट बाद क्या राइट होगा, आपको मन में ये लग रहा है कि मेरी सास तो बड़ी है, मैं तो इस टॉपिक पे उससे बात नहीं कर सकती, तो अब आप क्या करते हो, मन ही मन अकेले अकेले उससे बात करोगे। ट्रू ट्रू एब्सोल्युटली अकेले अकेले आप जो है अपनी सास से बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी, तुम्हें मैं पसंद नहीं, कि तुम लोगों से चुगली करती हो, मैं तुम्हारी बाहर चुगली करूंगी, आप ये बात कर रहे हो। अब वही जो आपका आपने दिमाग कमजोर। वही जो हम्म, आपने एक बार बताया था डिप्रेशन के टॉपिक में कि मन ही मन में ज्यादा कैलकुलेशंस करने लग ज्यादा जाते हैं, मन ही मन में ये करने लग जाते हैं। राइट मन ही मन। तो बहुत सिंपल सी बात है कि दिमाग कमजोर होना, कमजोर होने का मतलब ही मैंने क्या बोला, कहीं रुक गया। जैसे किसी को फीवर आता है, अगर किसी को फीवर होता है तो वो रुक जाता है, रेस्ट करता है, वैसे ही दिमाग है, सोच सोच के थक गया है, पूरी तरह से राइट थक चुका है। तो उसको रेस्ट की जरूरत है, उसको दिमाग को आराम देना है, और जो भी आपके मन में इल्यूजन है उसको दूर करना है। तो ये सब चीजें होती हैं, और इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे तरीके से होती है, लेकिन ये धीरे धीरे घर कर जाती है, और हर चीजों में ये सामने आती है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं चाहिए। आप ऑफिस के माहौल में हो, ऑफिस आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका बॉस अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी आप मेंटल इलनेस की तरफ जा सकते हो। अगर आपको फेस करना नहीं आ रहा, अपनी बात नहीं रखनी आ रही है, तो आप वहां पे भी मेंटल इलनेस की तरफ जा सकते हो, आप उससे सफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप अवेयर हो जा रहे हो कि मेरा दिमाग तो भाई पूरा टाइम मेरे बॉस के लिए सोच रहा है, मेरा दिमाग पूरा टाइम मेरी सास के बारे में सोच रहा है, या मेरा दिमाग पूरा टाइम बच्चे के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस से क्रॉस कर रही हूँ। अटक गए हैं, कहीं ना कहीं अटक गए हैं। अटक गए हैं। अटक अटकना गए ही अब समझना है कि बीमारी है, इलनेस है। अटकने वाला है ना, आपने जो अटकने वाला स्टार्टिंग में बोला है ना, वो अभी हर चीज से प्रॉपर में कनेक्ट हो रहा है ना, हर चीज कनेक्ट में हो। समझ। और मुझे लगता है कि जो भी देख रहे हैं उनको भी इसी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सही तरीके से वो फ्लो समझ में आ रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इसके लिए बोलते हैं ना, अटकना नहीं है, ये कहीं भी फ्लो नहीं अटक। करना है, फ्लो। राइट हाँ, देखो शीतल, समझो कि कल एग्जाम है। अगर कल एग्जाम और राइट तुम आज एग्जाम के बारे में सोच रही हो, या 10 दिन से सोच रही हो, तो ये नॉर्मल केस है, क्योंकि तुम सोच रही हो कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे आगे बढ़ना है, तुम ये सोच रही हो, उस हिसाब से तुम पढ़ाई कर रही हो। और तुम्हें जो राइट है अंदर से एग्जाम के पहले अगर किसी बच्चे को हार्ट बीट बढ़ रही है, थोड़ी टेंशन हो रही है, तो ये सब नॉर्मल है, क्योंकि एग्जाम खत्म जाने के बाद वो चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके। राइट लेकिन अगर राइट तुम अटक ही गए हो, एग्जाम खत्म हो राइट गया है लेकिन तुम्हारे अंदर डर बना ही हुआ है, इसका मतलब तुम मेंटल इलनेस से क्रॉस कर रहे हो। ओके ठीक है, दैट्स समझो। ग्रेट दैट्स तो तुम आज सुबह को गए ऑफिस में, तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है, तो तुम्हारा मन घबरा रहा है, बाप रे प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन हो गया, तुम नॉर्मल हो गए, खत्म। रिलैक्स। तो इसका राइट मतलब मेंटल इलनेस नहीं है। है। राइट राइट तो बहुत सुपर सिंपल सुपर तरीके से हम समझ सकते हैं। सुपर सुपर। दोस्तों देखा आपने, नेहा जी ने इतने सिंपल तरीके से ये चीज समझाई है कि
हम खुद को भी जज कर सकते हैं कि हम मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। सिर्फ हमें ये देखना है कि हम कहीं अटक नहीं रहे, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या चाहे वो किसी एग्जाम के बाद के रिजल्ट के लिए हो या चाहे वो किसी एक मतलब काम के लिए हो। हम कहीं अटक नहीं रहे हो, बस यही हमें देखना है, यही हमें ध्यान देना है और इसी से ही हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी है कि हम उभर कर आए। नेहा जी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, रियली इट वाज अमेजिंग। मतलब इतने ब्यूटीफुली आपने समझाया ना। इतने सारे सवाल है आपसे पूछने के लिए क्योंकि हमें व्यूअर्स ने भी सवाल पूछे हैं और भी बहुत सवाल है, बट हम उसके लिए एक अलग एपिसोड करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा ये लाइव और फिर देखने वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नेहा जी हम आपको नेक्स्ट बुलाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे। जरूर 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 शीतल, देखने वालों को थैंक यू। फिर हम मिलेंगे और जो भी सवाल रह गए हैं, जो लोगों के सवाल आए हैं वो हम जरूर लेंगे और सॉल्व करेंगे कि लोग इससे निकल सके, लोगों की हेल्प हो सके। ओके शीतल, तो फिर हम जल्दी मिलेंगे। नेहा जी थैंक बहुत यू बहुत शीतल, बाय। शुक्रिया। यस, बाय बाय। दोस्तों बाय। देखा आपने कितने सिंपल तरीके से नेहा जी ने इतनी अच्छी बातें समझाई है। हमें एनालाइज करना है कि हम कहीं अटक रहे हैं तो हमें अटकना नहीं है। वी जस्ट नीड टू ग्रो। वी जस्ट अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है, कहीं पे हम सच में बहुत ज्यादा अटक रहे हैं, तो अपने आसपास लोगों की मदद लें, उनको बताएं, सुनाएं। नहीं सुन रहे हैं तो हिला के बताएं कि हमें हेल्प चाहिए या हम अटक रहे हैं, व्हाट वी शुड डू अबाउट इट। एंड आई एम वेरी श्योर जो भी आपके आसपास है वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप मेंटल इलनेस में जाएं। और सीरियसली बोल रही हूँ, जितनी ज्यादा हेल्प ले सकते हो लो। अब तो हमारे पास यूट्यूब है, गूगल है, इतनी चीजें हैं, हम एक्सप्लोर करें कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है क्या वो सही है गलत है, पहचाने अर्ली स्टेजेस में और इस चीज से बाहर आए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना अच्छा लग रहा है आप सबके साथ हमें। आप सब हमारे लाइव देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच। आप सब लोग हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें इतना सारा प्यार शावर करते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। इसी तरह से हम आपके लिए जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो कर पाए और हम करना चाहेंगे। और मैं बोलना चाहूंगी कि आज किसी ने लिखा है कि गुड टू सी यू नेहा जी एंड और लिखा है हेलो ब्यूटीफुल्स। और हेमल जी ने लिखा है हेलो ब्यूटीफुल्स। अलका जी, रूपा जी, सब जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है उन सबको हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में, ये इसके आगे की डिस्कशन होगी। और आप सबको भी कोई सवाल होगा, आपके मन में कोई सवाल होगा आपके आसपास लोगों के बारे में या कुछ भी, आप हमें बिंदास पूछ सकते हैं। हमारी स्टोरीज में आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हमें मैसेंजर पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। सब कुछ प्राइवेट होगा, मैसेज आपके मैसेज हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आप हमसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। बाय फॉर नाउ।